हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, यांगसी नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। जबकि यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। वही गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखना एवं लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। वही न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे स्थित है, लंदन शहर टेम्स नदी किनारे स्थित है और पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के पवनार गांव से किया गया था। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर शाह, सुहादेव, जैनुल आवेदीन। तो जैनुल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच स्केल पर क्या मान होगा? ऑप्शन है 7.4, 7.0, 6.8, 2.5। तो शुद्ध जल का पीएच मान स्केल पर 7.0 होता है। वही ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, लार का पीएच मान 6.8 होता है और सिट्रिकम का पीएच मान 2.5 होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन है विजय घाट, शक्ति घाट, राजघाट, वीरभूमि। तो राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। वही विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। शक्ति घाट इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है और वीरभूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जमुना, सांगपो, यारलुंग सांगपो, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी एवं गंगा नदी आपस में मिलती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी मौजली का निर्माण किया जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाब दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी? ऑप्शन है गुप्त प्रशासन की, चोल प्रशासन की, मराठा प्रशासन की, विजयनगर प्रशासन की। तो अष्टप्रधान मराठा प्रशासन की मंत्रिपरिषद थी। वही अष्टदिग्गज विजयनगर प्रशासन की मंत्रिपरिषद थी। वही गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। वही मराठा की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था और विजयनगर की स्थापना हरियम बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, भारत, अमेरिका। तो चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर भारत है और चौथे नंबर पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस,
अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में हुआ था। अगस्त घोषणा 1917 में मॉन्टगी के द्वारा किया गया था। वही अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। वही अगस्त प्रस्ताव लोलिथंगो के द्वारा 1940 में पेश किया गया था, इसलिए सबसे पहली घटना अगस्त घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वही 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वही इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने चालीसा दल की शुरुआत की थी। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। वही अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति की? ऑप्शन है कपिलवस्तु, खुशीनगर, कुंडग्राम, पावापुरी। तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वही महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु खुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे पनी नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है व्यापारी, बढ़ई, गुप्तचर, कर संग्राहक। तो वैदिक काल में पनी नाम से व्यापारी को जाना जाता था। वही बढ़ई को तक्षण के नाम से जाना जाता था, गुप्तचर को दत्ता के नाम से जाना जाता था और कर संग्राहक को भागदूत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है शत्रुधि, सदानीरा, विपाशा, परोसनी। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है और रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है हर्यक रांगवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। वही दूसरा राजवंश शिशुनाग वंश था, तीसरा नंद वंश था और चौथा चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, विजयालय, सिमुक, गोपाल। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था। वही बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है पुरुषपुर, कनिष्कपुर, कल्याणपुर, जनकपुर। तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना की थी। वही कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। वही कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संघिति हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अशोकघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कायंत्रित चट्टान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। वही अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है हडसन नदी, सीन नदी, टाइबर नदी, टेम्स नदी। तो रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। वही हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है और टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरब सागर, लाल सागर और मृत सागर। तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है, जो कि इजराइल एवं जॉर्डन के मध्य में स्थित है। वही कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम,
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, वही मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंद्रेमुख निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, निकेल, लौह अयस्क। यानी कुंद्रेमुख पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, रोम, पेरिस। तो ग्रीनविच लंदन शहर में स्थित है जहाँ से प्रधान मध्य रेखा खींची गई है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। वही लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है, रोम टाइबर नदी किनारे स्थित है और पेरिस सीन नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में उत्तरी आयरलैंड देश शामिल नहीं है, वही ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन देश शामिल है। वही यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र, कोलंबिया, उत्तरी चीन, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रतिशत 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी, अरावली, अन्नामलाई, सतपुरा। तो नीलगिरी पर्वत पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही नीलगिरी पर्वत पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है? ऑप्शन है समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवा, उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी हवा, प्रशांत महासागर की धाराएं। तो गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन है सागरीय जलधारा, स्थानीय पवन, उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन, उच्च स्तरीय पछुआ पवन। तो जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा पर्वत स्थित है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है और जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जिसकी लंबाई 973 किलोमीटर है। तमिलनाडु की लंबाई 906 किलोमीटर है और महाराष्ट्र की लंबाई 652 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं ओडिशा। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के मध्य में है। वही कावेरी जल का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी हुई घेपन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो घेपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, कबीर, माधवाचार्य। तो रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का किस भाषा में प्रकाशन होता था? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू। तो बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। वही बंगाल गजट
भारत का पहला समाचार पत्र था जिसे 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। वही एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव थे। वही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 31 होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ पे 19 प्रतिनिधियों की संख्या होता है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 18 है और पश्चिम बंगाल एवं बिहार में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, टीन, मैग्नीज। तो धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है पौधों को पानी में उगाना, पौधों को हवा में उगाना, पौधों को अंतरिक्ष में उगाना, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोपोनिक प्रक्रिया के द्वारा पौधों को पानी में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ई, लोहा, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो लोहा पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है चींटी, छिपकली, सांप, मिट्टी। तो चींटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है। सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी में किया जाता है और मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर क्यों होता है? ऑप्शन है घनत्व की वजह से, क्वाथनांक की वजह से, चिपचिपापन की वजह से, सतह तनाव की वजह से। तो क्वाथनांक की वजह से शराब पानी की तुलना में अधिक अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन है कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाबार्ड वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वही नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था, जबकि नाबार्ड भारत का शीर्ष विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, जेनेवा, पेरिस। तो जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बफर स्टॉक की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 2016, 1957, 1969, 1970। तो भारत में बफर स्टॉक की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में की गई थी। वही बफर स्टॉक को केंद्रीय पूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन जो कि पुडुचेरी का भाग है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही तमिलनाडु में पुडुचेरी में कराईकल स्थित है और केरल में माहे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख अरमाइका लिपि में है? ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, मनसेवरा, सौर्यकुना, महास्थान। तो अशोक का सौर्यकुना अभिलेख अरमाइका लिपि में है। वही अशोक का शाहबाजगाड़ी और मनसेवरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है और अशोक का महास्थान अभिलेख ब्रह्मा लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिस्थ पदापनी का चित्र कहाँ की चित्रकारी में मिलता है? ऑप्शन है बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बादामी की गुफाएं। तो बोधिस्थ पदापनी का चित्र अजंता की गुफाएं मिलता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वही बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, ओलेरे की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और बादामी की गुफाएं कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? ऑप्शन है बंगाल, केरल, अवध, बम्बई। तेभागा आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुआ था जिसका केंद्र बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का मुख्य कुंजी कहा है? ऑप्शन है अर्नेस्ट बारकर, के एम मुंशी, ठाकुर दास भार्गव, एन ए पालकीवाला।
तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य कुंजी कहा है। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम किया गया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मुंबई, गुजरात, नागालैंड। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। वही बम्बई राज्य का विघटन कर मुंबई एवं गुजरात राज्य का गठन 1960 को किया गया था और नागालैंड का गठन 1963 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग द्विज धारा को बाधित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है डायोड, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता। तो डायोड का प्रयोग द्विज धारा को बाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, एडिपोज, यकृत, उपकला। तो मानव शरीर में वसा एडिपोज में संचित होता है। वही वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। वही यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संचित नहीं होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा, टोकोफेरोल। तो अमीनो अम्ल मानव शरीर में संचित नहीं होता है। वही मानव शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। वही टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों के रोग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो आंतों के रोग में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। वही सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरण में होता है और सबसे कम भेदन क्षमता बीटा किरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन द्वारा ग्रीस का साफ होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है पायसीकरण, स्कंदन, अवशोषण, परासन। तो पायसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी दूरी साझा करता है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।